आज हम बात कर रहे हैं अभीष्ट कहानी संग्रह और कहानीकार श्रीमती आभा श्रीवास्तव जी। अभीष्ट कहानी संग्रह कृति से एक कहानी आपके बीच में, झूठ की दीवार। उम्र कोई अधिक नहीं, सोटसी भी नहीं, 15 वर्ष और कुछ माह। 5वीं पास, पुस्तक पढ़ लेती थी, होशियार थी, लेकिन पिता ने पढ़ाई छुड़वा दी। जा माँ के साथ तू भी घर घर काम कर, अपने घर की दाल रोटी चलेगी। माँ को भी उसकी पढ़ाई में कोई रुचि नहीं थी। घर का छप्पर ठीक करते हुए बोली, हम लोग ऐसे ही पैदा होते हैं और ऐसे ही जी लेते हैं। वह भी मान गई, माँ के साथ चली जाती। सुंदर सलोना राजकुमार दिख गया। सूरत से सुघड़ सलोना था तो अनपढ़ पर अपने लिए थोड़ा बहुत कमा लेता था। बस पड़ गई प्यार में और घर की सबकी रजामंदी से ब्याह भी हो गया। 3 वर्ष भर में ऐसी कोई अड़चन भी नहीं आई। कुछ दिन बाद पति के भेद खुलते चले गए। नियत बुरी नहीं थी, किंतु नशे की लत थी। ना रहा वह राजकुमार और ना रही वह राजकुमारी। अब 3 बच्चों का भरण पोषण कैसे करूं? तुम भी तो कुछ कमा। पति से कह कहकर हार गई। अपने भाइयों को बताया। पहलवान जैसे युवक थे वो, चाहे जिससे लड़ जाते। उसके पति ने 2 सालों साहब की भी नहीं सुनी तो उन्होंने उसको पीट दिया। इतना ढीठ और आलसी था कि कुछ दिन काम पर जाता, फिर बैठ जाता। दारू से पेट भरता, गालियां देता रहता। क्या करे क्या ना करे। काटा तो उसी ने बोया, फूल समझकर बोया पेड़ बबूल का, आम कहां से होए। गरीबी रेखा के तहत सहायता मिल जाती थी। वह भी जुगाड़ करती, लगी रहती दिन रात। कुछ काम छूट जाते, फिर दूसरा देखती। 2-4 काम पुराने थे, व्यवहार में चलते रहे। बच्चे भी पढ़ नहीं पाए। नाम सबका लिखवाया, पर वो भी ऐसे कि स्कूल ही ना जा जाते। यहाँ वहां फिरते बिगड़ने लगे। थक हार फिर भाइयों से कहती तो आकर उसके पति को पीट देते। निरा कुछ न कहता। कुछ दिन के लिए सुधर जाता, अच्छा बन जाता और फिर दारू। आश्चर्य इस बात पर कि अभी तक सुंदर युवा लगता, कदकाठी ज्यों की त्यों। इस बार कुछ ऐसा हुआ कि पति को काम मिल गया। वह अचानक बीमार पड़ गई। तनाव और 3 बच्चों की जन्मदात्री। इस बार चिड़चिड़ी भी हो गई। अब तू खिला, मैं काम पर नहीं जाऊंगी। अरे घर कैसे चलेगा? वह अड़ गई। कह दिया ना तू कमा। अब आदमी घबरा गया, उसे बहलाने लगा। तू ही तो मेरा साथ देती है। वह भी अधिक बहसबाजी में नहीं पड़ती थी, शांत रह जाती। लेकिन वह कैसे बताए, बच्चे बिगड़ रहे हैं। बेटी छोटे छोटे कपड़े खरीद लाई है, मोबाइल के लिए पागल हो जाती है, 8वीं फेल है। माँ काम पर चली जाती है और लड़की दिन भर बस्ती में डोलती। खाली दिमाग, शैतान का घर। उसका मन काम में भी नहीं लगता। किसी से नजर मिल गई। पहले पति को सुधारती फिरी, अब बच्चे हाथ से निकलते जा रहे हैं। आज उसने बेटी के हाथ में नया मोबाइल देख लिया, क्रोध में छीन लिया। उसे याद आया, जिस तरह आज मैंने इसके हाथ से मोबाइल छुड़ाया है, वैसे ही वह मनोहर कहानियां पढ़ा करती थी चुपके चुपके।
पिता ने ऐसी ही पकड़ ली थी, उसकी चोरी वह पसीना पसीना हो गई थी। लेकिन उसकी लड़की तमतमा गई। माँ, तू ज्यादा रोका टोकी करेगी तो मैं राजकुमार से मैरिज कर लूंगी। गुड़ इतना भी मीठा ना हो कि चींटी लग जाए। अब वह फट पड़ी। तेरा यह राक्षस दारूखोर बाप भी पहले राजकुमार था। पहली बार वह गुस्से से चिल्लाई थी। बेटी सहम गई, बाप काम पर निकल गया। धन्यवाद। यह अभीष्ट कृति से कहानी संग्रह से कहानीकार श्रीमती आभा श्रीवास्तव जी, वाचन नितिन परमार, भारत का। धन्यवाद।